हर पल जो ड्रामा बच्चों के लिए निहायत दिलचस्प होने वाली है। मोहतरम सामीन, आपने पिछली किस्त में देखा होगा तो कि रुहेल और शम्मो की शादी हो जाती है, लेकिन इस शादी से बच्चों तो खुशी नज़र नहीं आती। वो तो हरदम यही कोशिश करती रहती है कि किसी तरह रुहेल और शम्मो की शादी नाकाम हो जाए। इस वजह से वो नई नई चालें और मंसूबे चलती रहती है। बुशरा से वो बातें कर रही होती है और बुशरा को एक खबर भी देती है कि बुशरा, जो कल माँ ने मुझे पैसे दिए थे कि सब खानदान वालों को लिफाफे के अंदर 5-500 रुपये डाल कर दे दूँ, तो मैंने क्या किया है कि उसके अंदर मैंने 500 रुपये नहीं डाले, बल्कि हर एक लिफाफे में सिर्फ़ और सिर्फ़ 50 रुपये डाल दिए हैं। बुशरा ये सुनकर हैरान हो जाती है कि बच्चों, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर माँ को इस बात की खबर होगी तो माँ तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो जाएगी। लेकिन बच्चों को तो इसकी बात की परवाह ही नहीं होती कि घर वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं। बुशरा उसको समझाती है कि बच्चों, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, इसी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो रही। पहली शादी भी तुमने खुद ही नाकाम कर दी थी, अब फिर परेशानी का सबब बन रही है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप देखेंगे कि दूसरे दिन जब बज्जो और शम्मू का सामना होता है, तो वो शम्मू को और ज़्यादा बेचैन और बेकरार कर देती है और उसको कहती है कि क्या तुमको रुहेल ने एक बात बताई है? तो वो शम्मू पूछती है कि कौन-सी बात? वो कहती है कि जब शादी होती है हमारे ख़ानदान के अंदर, तो दूसरे दिन जो दुल्हन होती है उसके ख़ानदान के अंदर किसी की डेथ हो जाती है, इसलिए वो परेशान हो जाती है कि ये बज्जोबाजी क्या कह रही है। बज्जो तो यही हरदम कोशिश करती रहती है कि किसी तरह घर के अंदर नया से नया हंगामा खड़ा करना शुरू कर दे। इसलिए इस वजह से वो शम्मो को भी इस बात से आगाह कर रही होती है कि शम्मो बेचैन और बेकरार हो जाती है और खौफ़ज़दा भी हो जाती है बच्चों की ऐसी बातें सुनकर। तो बच्चों ने तो अपनी नई चालें चल दी हैं। अब आगे वाली किस्त में मोहतरम सामीन, आप ये भी देखेंगे कि जवाद इस बात से परेशान होता है कि उसने दुर्दाना के साथ अच्छा रवैया नहीं रखा। वो अपनी शर्मिंदगी उठाए हुए दुर्दाना के पास आता है और दुर्दाना से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तुम्हें आज तक अपनी बीवी नहीं समझा। मैंने तुमसे ऐसे शादी इसी वजह से की थी ताकि अपने बेटे की अच्छी तरीके से देखभाल हो सके। लेकिन मैं तुमको अब समझ चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे अपने रवैये की माफ़ी माँगना चाहता हूँ। लेकिन दुर्दाना कहती है कि आपसे एक गलती तो मैं माफ़ कर सकती हूँ और मैंने माफ़ भी कर दी है, लेकिन आपसे तो बेशुमार गलतियाँ हुई। मैं आपसे किन-किन गलतियों की आप मुझसे माफ़ी माँगेंगे? बेशुमार गलतियों में आपने ये भी किया है कि मुझे शादी पर नहीं जाने दिया। मैंने तो आपके साथ अच्छा रवैया रखा है। मैंने आपको अपना शौहर तस्लीम कर लिया है, लेकिन आपने अभी तक जो है मुझे अपना शौहर तस्लीम नहीं किया। आज भी आपके दिल में शायद अपनी पहली बीवी की मोहब्बत बसी हुई है, जिसकी वजह से आज भी जो है आप मुझे वो बीवी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। वो जो चाहत और मोहब्बत एक ख़ाविंद अपनी बीवी को देता है, वो तो आपने दी ही नहीं है। तो मैं इस वजह से परेशान हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको माफ़ कर दिया है, आपकी गलतियों को भी माफ़ कर दिया है। तो जवाद कहता है कि मैं तुम्हें तो ऐसा नहीं समझता था, तुम तो बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखा है, आइंदा आपका इसका ख़्याल मैं रखूँगा। मोहतरम सामीन, अगली किस्त में आप देखेंगे कि सना और उसका भाई फवाद एक-दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं और सना कहती है कि भाई, ये अच्छा नहीं हुआ कि हम शादी पर नहीं गए, अगर शादी पर चले जाते तो हम भी एन्जॉय कर सकते थे, लेकिन माँ ने हमें जाने नहीं दिया। फवाद भी उसकी तायद करता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, वहाँ पर जाता और शादी पे हम दोनों एन्जॉय कर सकते थे, लेकिन माँ ने हमें रोक कर अच्छा नहीं किया है। तो उसके बारे में सना कहती है कि तुम्हें भी शादी पर जाना चाहिए था और इसी तरह तुम्हारी बुशरा से भी मुलाकात हो जाती है और बुशरा से, क्योंकि फवाद बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और किसी तरह भी बहाने ढूँढता रहता है कि वो बुशरा से शादी करे, लेकिन माँ उसकी रास्ते में रुकावट और हाइल बन रही है। मोहतरम सामीन, फवाद भी यही सोच रहा होता है और उसके ख़्यालों में होता है कि काश शादी में चला जाता तो बुशरा को दीदार हो जाता, उसको मैं ही देख लेता। सना उससे कहती है कि आप भाई परेशान ना हों, मैं अम्मी से इसके बारे में ज़रूर बात करूँगी, आपकी शादी बुशरा से ज़रूर कर देंगी। तो फवाद फिर अपनी मोहब्बत के जालों में फँस जाता है, यानी वो फिर से मोहब्बत के ख़्यालों में खो जाता है और बुशरा को याद करना शुरू कर देता है। मोहतरम सामीन, अगली किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। इस केस के अंदर आपको नए से नए सीन दिखाए जाएँगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी हमारे लिए मोहब्बत होती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।